किसी भी ऐसे चीज पर, किसी भी ऐसे गुरु और बाबा पर ऐसे आंख बंद करके विश्वास मत करो। उस चीज को तुम खुद करो, खुद एक्सपेरिमेंट करो, खुद योगा और ध्यान करो, खुद शरीर से बाहर निकलो और तब इस चीज को स्वीकार करो। विश्वास मत करो, एक्सपेरिमेंट करो, तब जाके उसको एक्सेप्ट करो। नमस्कार आचार्य जी। आदि शंकराचार्य के विषय में जब एक कथानक है कि जब काशी में मंडल मिश्र के साथ उनका एक शास्त्रार्थ होता है तो उनकी पत्नी जो है वो एक मतलब काम से संबंधित एक प्रश्न पूछती हैं। तो उसके लिए मतलब जैसा मुझे पता है कि वो अपने स्थूल शरीर को त्याग कर किसी दूसरे सम्राट के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ से फिर वो उस अनुभव को लेके आते हैं। तो क्या कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ऐसा भी कुछ है? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उस महिला को प्रणाम करता हूं जिन्होंने सेक्स और अध्यात्म को जोड़कर यह प्रश्न पूछा है। अब दोस्तों, हमारे सामने यह सवाल पैदा होता है कि हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर या कॉस्मिक बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, इस तरह की कुछ बॉडी या साइंस की भाषा में कहें तो इलेक्ट्रिक बॉडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी या एटॉमिक बॉडी, मोलिकुलर बॉडी, इस तरह का कुछ सूक्ष्म शरीर, शटल बॉडी, ऐसा कुछ हमारे शरीर में होता है क्या? जिसको सिंपल भाषा में बोले तो कृष्ण ने उसका नाम आत्मा भी रख दिए थे। तो हमारे शरीर में आत्मा जैसी चीज़ होती है क्या? अब दोस्तों, आत्मा जैसी चीज़ तो होती है। इस चीज़ को मैं बोलता हूँ, आप एज ए दोस्त के रूप में आपसे बोल रहा हूँ, मैं कोई गुरु या आचार्य नहीं हूँ। और इस चीज़ को बताने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट भी डिज़ाइन किया हूँ, बाकायदा वो साइंस के फाइंडिंग्स के ऊपर वो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट का मैंने नाम रखा है मैन एज ए मॉलिक्यूल। तो उस कॉन्सेप्ट के बेस में जो मेरा वीडियो है दोस्तों, उसका मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। अब सवाल यह पैदा होता है दोस्तों कि क्या आदि शंकराचार्य की जो आत्मा है, मतलब खुद आदि शंकराचार्य अपने शरीर को छोड़कर, मतलब उनका जो सूक्ष्म शरीर है, जो शटल बॉडी है, जो आत्मा है, क्या अपना शरीर को छोड़कर किसी दूसरे राजा के अंदर में प्रवेश करके उनके शरीर के थ्रू सेक्स का जो अनुभव है वो ले सकती है क्या? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। और इसका जवाब मैं यही कहूँगा कि दोस्त, यह पॉसिबल तो नहीं है। एक शरीर की आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाए, ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। इस चीज़ को थोड़ा सा साइंस के दृष्टिकोण से समझने का कोशिश कीजिए कि एक शरीर का लंबाई चौड़ाई क्या है, उसके सेल्स के स्ट्रक्चर कैसे हैं, उसका जेनेटिक्स कैसा है, उसके न्यूरॉन्स कैसे हैं, केमिकल कंपोजिशन, सब कुछ में फ़र्क है। मतलब मोटा मोटी जो 99% जो कंपोजिशन है वो सेम है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर जब जाएंगे, जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी होती है, जो सूक्ष्म स्तर की जो एनर्जी होता है, उसको मेजरमेंट करने के लिए इस यूनिट को साइंस यूज़ करता है। तो जब एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के लेवल पर मेजर करने जाएंगे, जो कि चीज़ आप आचार्य प्रशांत भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, तो उस चीज़ पर जब आप मेजरमेंट करके सोचेंगे कि क्या एक शरीर की आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है, तब आप काफ़ी विचार करने लगेंगे कि यार ये कैसे संभव है। और यह अगर संभव भी है तो दोनों के जो शरीर हैं, दोनों की जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो लगभग एक जैसा होना चाहिए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि क्या न्यूटन की आत्मा आइंस्टीन के शरीर में प्रवेश करके काम कर सकती है? अब थोड़ा विचार कीजिए इस पर, क्योंकि आप खुद निष्कर्ष निकाल दोगे कि नहीं यार, न्यूटन की आत्मा आइंस्टीन के शरीर में प्रवेश करके काम नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि दोनों का जो एक्सपेरिमेंट करने का, थिंकिंग करने का, इमेजिनेशन करने का, सोचने समझने का जो तरीका है वो काफ़ी फ़र्क है। न्यूटन एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, हर एक चीज़ में एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, जबकि आइंस्टीन एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। तो दोनों का देख रहे हैं ना, दोनों का जो साइंस के फील्ड में जो काम करने का जो तरीका है वो दोनों का अलग अलग है। तो कैसे न्यूटन की आत्मा आइंस्टीन की आत्मा को रिप्लेस कर देगी? तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि इतना आसान नहीं है। हम भले ही आसान सोच लेते हैं, हम आम आदमी का है क्या? 99% जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, उनको बेवकूफ़ क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो बहुत मोटे स्तर पर सोच लेते हैं और उनको सोच के बहुत रोमांच भी आता है, बहुत उनको अच्छा लगता है। अरे यार, ऐसा हो जाता है क्या? मतलब एक आदमी का आत्मा दूसरे शरीर में घुस गया, उनको सोच के बहुत रोमांच आता है, बहुत मज़ा आता है। और सच पूछो तो यही मज़ा लेने के लिए ये लोग सिनेमा भी देखने जाते हैं। उनको भी कुछ समय के लिए वो सोचते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन बन गया हूँ, मैं राजेश खन्ना बन गया हूँ, या मैं सलमान खान बन गया हूँ। वो भले ही रियल लाइफ में वैसा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन कुछ समय के लिए वो ज़रूर उनकी आत्मा में घुस जाते हैं, उनके शरीर में घुस जाते हैं और उनकी तरह मज़ा ले लेते हैं।
वो देखते हैं कि किस तरह से सलमान खान हीरोइन के साथ मजा कर रहे हैं, तो इनको भी लगता है कि मैं भी मजा कर रहा हूँ सलमान खान के थ्रू। तो लोगों को ऐसा इमेजिनेशन करने में मज़ा आता है, और इसलिए वो लोग धर्म के मामले में भी इस तरह से कहानियाँ सुनने में उनको बहुत मज़ा आता है। अरे यार ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, और इस चीज़ को वो आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों रियल लाइफ में ऐसा होना इतना आसान बात नहीं है। इसको और भी दूसरे तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आचार्य प्रशांत को ही ले लेते हैं। आचार्य प्रशांत भी IAS हैं और दिव्य कीर्ति सर भी IAS हैं। तो क्या हमें ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि आचार्य प्रशांत की जो आत्मा है वो दिव्य कीर्ति सर में प्रवेश कर जाए, और दिव्य कीर्ति सर की जो आत्मा है वो आचार्य प्रशांत में घुस जाए, या ओझा सर में घुस जाए, या संदीप महेश्वरी में घुस जाए? मतलब इन चारों लोगों की जो आत्माएं हैं ना, मैं चाहता हूँ एक दूसरे के अंदर घुस जाए। क्या ऐसा संभव है? आपको लगता है कि आचार्य प्रशांत की आत्मा दिव्य कीर्ति सर में घुसकर अच्छे से काम कर पाएगी? आप खुद बोल दोगे कि नहीं, ऐसा काम नहीं कर पाएगी। तो इस चीज़ को समझो दोस्तों, प्रैक्टिकली सोच कर देखो। सिर्फ आप सेक्स को जोड़ के क्यों देख लेते हो? सेक्स में तो कुछ भी पॉसिबल है यार। और वैसे भी आचार्य रजनीश ने इतने बड़ी बड़ी बातें कर दिया है, आपके दिमाग को इतना ज़्यादा करप्ट कर दिया है, आपके दिमाग में इतने ज़्यादा फालतू बातें भर दिया है, आपको संभोग से समाधि की तरफ पहुंचाने के लिए आपको मोटिवेट कर दिया है कि आपको लगता है कि यार सब कुछ संभव है। सेक्स करने से, ड्रग्स लेने से कुछ भी मिल जाएगा, ऐसा आपके दिमाग में ऐसा बैठ गया है। और खासकर अमीर लोगों के दिमाग में बैठ गया। बेचारा गरीब लोग क्या इस तरह से कल्पना करेगा? गरीब लोगों को तो भोजन, कपड़ा, मकान का इंतजाम करने में उनकी हालत ख़राब रहती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि ये जो आप सोच लेते हो ना, इतना आसानी से मत स्वीकार करो यार। दिमाग में कुछ भी सोच सकते हो कि तुम्हारे सामने भगवान बैठ गए हैं। तो दोस्तों आप कल्पना कुछ भी कर सकते हो। हीरो हीरोइन के साथ सो रहे हो, इस तरह की कल्पना कर सकते हो। उनके साथ सेक्स कर रहे हो, इस तरह की कल्पना कर सकते हो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या होता है आपको मालूम है? ड्रग्स लेके आप कुछ भी कल्पना कर सकते हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या होगा? ड्रग्स का जब नशा ख़त्म होगा, दारू शराब सिगरेट का जब नशा ख़त्म होता है, तो आपको मालूम पड़ता है कि आप वैसे ही के वैसे ही हो। तो इस तरह से ज़्यादा कल्पना में मत जियो, ठीक है? कल्पना करना भी है ना तो दोस्त, तो आइंस्टीन के जैसा थोड़ा कल्पना करो यार। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी = mc², और ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्ट्रिंग थ्योरी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब कैसे काम कर रहे हैं, ये नेचर कैसे काम कर रहा है, ये ब्रह्मांड कैसे काम कर रहा है, ये सब के बारे में कल्पना करो यार। जब देखो तब सेक्स के बारे में सोचते रहते हो। तो ऐसे सेक्स के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में इसी तरह के फालतू कहानियाँ चलेंगे, इमेजिनेशन चलेंगे, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। और आचार्य प्रशांत भी इन सब चीज़ों से इस वीडियो में बाहर ही निकलने की बातें कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कहानियों पर ज़्यादा विश्वास मत करो। उसी तरह से दोस्तों आदि शंकराचार्य के बारे में थोड़ा विचार करो कि जो बचपन से ही साधु सन्यासी स्वभाव के थे, तपस्वी थे, कभी किसी से सेक्स नहीं किए थे, उनकी आत्मा कैसे ऐसे एक राजा के शरीर में प्रवेश कर जाएगी? जो राजा कई औरतों से सेक्स कर रहा है, शारीरिक संबंध बना रहा है, भोग विलास का जीवन जी रहा है। मतलब दोनों के शरीर में कितना अंतर है यार, थोड़ा विचार करो। कैसे शंकराचार्य जैसा व्यक्ति की आत्मा कैसे ऐसे भोग विलासी वाला राजा के शरीर में प्रवेश कर जाएगा? आप कुछ भी मान लेते हो यार, यही तो आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। खासकर ये गुरु लोग, महात्मा लोग कुछ भी बकवास कर देते हैं, उन सब चीज़ों को मान लेते हो। न मत मानो। और मैं यहाँ एक और भी चीज़ बोलता हूँ, अरे यार शंकराचार्य को छोड़ो, विवेकानंदा को छोड़ो, गौतम बुद्ध को छोड़ो, महावीर को छोड़ो, उनके साथ उनके शरीर में क्या हुआ वो सबको छोड़ो। तुम इस चीज़ को महसूस कर रहे हो क्या? तुम अपने शरीर से अलग हो रहे हो क्या? तुम अपने शरीर से अलग होकर किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर रहे हो क्या? जब तुम खुद अपने शरीर से निकलकर दूसरे के शरीर में ना सही ये पेड़ पौधे पर लटकने लगो, जैसे कि आचार्य रजनीश बोलता है कि मैं एक बार पेड़ पे चढ़ा था और वहाँ से गिर गया, तो मतलब उसका शरीर पेड़ पर ही लगा रहा और आत्मा नीचे गिर गई, या वो शरीर नीचे गिर गया, वो आत्मा वहीं पे बैठे रही, जो कुछ भी। तो जब इस तरह से तुमको ऐसा कुछ अनुभव हो तब तुम इस चीज़ को स्वीकार करो यार। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ये जो 99% जो कॉमन मैन है, 99.9% जो आम आदमी है, जो आचार्य प्रशांत के सामने या आचार्य रजनीश के सामने या किसी और ढोंगी बाबा, ढोंगी गुरु के सामने बैठ के भाषण और प्रवचन सुनते हैं, उन सब की मैं बात कर रहा हूँ। उन सबको मैं बोल रहा हूँ कि जब तुम्हारी आत्मा शरीर से बाहर निकले, तुम भी मेडिटेशन करो, तुम भी योगा करो, तुम भी ध्यान करो। जो चीज़ ये लोग बताता है ना, योगा मेडिटेशन करने से तुम्हारी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी, तुम पेड़ पर बैठे रहोगे, शरीर नीचे गिर जाएगा, तुम वहाँ से अपने शरीर को देखोगे, इस तरह से रजनीश बात करते हैं ना, तो वैसा ही तुम भी करो। सिर्फ भाषण मत सुनो, सिर्फ प्रवचन मत सुनो,
वैसा ही कुछ करो और देखो तुम्हारी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई क्या। जब निकल जाती है तो हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पहले इस्तेमाल करो, पहले ऐसा करके एक्सपेरिमेंट करके देखो कि तुम्हारी आत्मा बाहर निकल रही है कि नहीं, उसके बाद इन सब चीज़ों पर विश्वास करो। विश्वास क्यों करना है, विश्वास अपने आप हो जाएगा यार। तुम्हारी आत्मा जब शरीर से बाहर खुद निकलेगी तब खुद समझ जाओ कि हाँ यार रजनीश जो बोल रहा है वो सही है, या भले ही आचार-प्रशांत इस चीज़ को नेगलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे नहीं होता है। लेकिन जब तुम्हारी आत्मा खुद शरीर से बाहर निकल जाएगी, जब आसमान में उड़ने लगेगी, तब तुम खुद समझ जाओगे कि हाँ यार आत्मा जैसी चीज़ होती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि किसी भी ऐसे चीज़ पर, किसी भी ऐसे गुरु और बाबा पर ऐसे आँख बंद करके विश्वास मत करो। उस चीज़ को तुम खुद करो, खुद एक्सपेरिमेंट करो, खुद योगा और ध्यान करो, खुद शरीर से बाहर निकलो और तब इस चीज़ को स्वीकार करो। विश्वास मत करो, एक्सपेरिमेंट करो, तब जाके उसको एक्सेप्ट करो। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।